अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस। वेलकम बैक टू द चैनल। जी, तो इश्क मुर्शिद का रिव्यू फर्स्ट 3 एपिसोड्स का मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो अब नेक्स्ट 3 एपिसोड्स का रिव्यू आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा, तो फोर्थ एपिसोड के रिव्यू से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, इनफैक्ट इनकरेज करना चाहूँगी कि जो हमारी हीरोइन है शिप्रा, उनका मेकअप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी सॉफ्ट सी लुक है, लेकिन हर टाइम बाल खुले हुए हैं। अगर इनको थोड़ा टाई करेंगी ना, मतलब जो घर के सीन है, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि यूजुअली जो हम पाकिस्तानी ख़वातीन होती हैं, उनका जो घरेलू हेयर स्टाइल होता है वो ज़्यादातर हेयर टाई होते हैं। तो अगर ये कर लें, जिस तरह उनकी सिस्टर है, उनके बाल थोड़े सिमटे हुए। और इस एपिसोड की एक और बड़ी बात ये पता चली कि शाहिर जो है वो बेशक अपने फादर के जितने भी अगेंस्ट है, लेकिन वो पार्टी के साथ हैं और अपनी पार्टी को फुल सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी मदर की विश थी। सो उनको हमेशा से फिफ्थ एपिसोड स्टार्ट होती है शामिर की और उसकी मदर की जो डिस्कशन हो रही होती है बेंच के ऊपर, उसी पॉइंट पे जहाँ वो डेली आके मतलब जो भी उसकी दिल की बातें होती हैं हीरो की, वो अपनी मदर से करते हैं। और मदर उनकी जो है वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जो भी है उनको रिस्पॉन्ड भी करती हैं। तो इसी तरह वो पार्टी की बात कर रही होती हैं कि पार्टी को तुमने नहीं डूबने देना, और उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा होता है शामिर भी। उससे अगला सीन ये था कि उसके फादर यही कहते हैं कि जो मीडिया है वो अपनी ही मर्ज़ी की बात चलाता है। तो ये कितनी एक वैलिड बात की उन्होंने कि जो मीडिया की खबरें होती हैं वो अपने अपने हिसाब की होती हैं। तो का बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग था कि जिनके खून में बादशाहत होती है उनको गुलाम नहीं बनाते आफ्ताब साहब। तो ये राइटर ने बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग लिखा है। तो इस एपिसोड का सबसे कैची डायलॉग मुझे ये लगा। उसके बाद डिनर का सीन होता है, जो शामिर और उनके फादर होते हैं, और उधर से हारून बेग और उनकी बेटी जो है वो महरीन, वो डिनर पे आई होती हैं। उनकी काफ़ी डिस्कशन चलती हैं जिसमें बड़ी क्रॉस टॉक्स होती हैं। इसके जो फादर होते हैं महरीन के, वो काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं और कि मैं आपकी पार्टी को फ़ंड किस तरह नहीं दूंगा और ये वो शराइत होंगी। तो वो बड़े अच्छे से हैंडल करता है। यहाँ पे भी हीरो जो है वो बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन करता है और उसको काफ़ी हद तक इम्प्रेस कर लेता है। और एक ये चीज़ होती है, और एक इस एपिसोड में ये रिवील होता है कि जो महरीन का पहला क्रश होता है वो भी हमारे हीरो शामिर होते हैं। और अच्छा जी, तो इस एपिसोड का क्यूट सीन जो था वो भी डिस्कस करते हैं हम आपस में। सबसे क्यूट सीन यही था जो कि बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल था, जिसमें शिब्रा जो है वो बुक पढ़ी होती है और पीछे से शामिर आते हैं और काफ़ी रोमांटिक लुक होता है और बड़ा मज़े का एक सीन था। और वो सबका हर दिल अजीज़ सीन है और बहुत ज़्यादा वायरल सीन है। सो मुझे भी वो बहुत पसंद था। इस एपिसोड का सीन सबसे ज़बरदस्त वही वाला था। तो एपिसोड 6 का जो फर्स्ट सीन वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे फजल बख्श और सारी फैमिली सलमान साहब की लंच कर रहे होते हैं। तो उसमें मोहतरमा ज़ुबैदा सिकंदर की डिस्कशन हो रही होती है। तो काफ़ी ये भी अनरियलिस्टिक सीन है कि एक इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है और किसी को पता ही नहीं है, और वो ऐसे किसी के घर में आके रह रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा राइटर का ना पता नहीं कह सकते हैं इसको, वीकनेस लगी है या क्या, कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक इतने बड़े लीडर का बेटा और उसको कोई जानता नहीं है। तो ये सीन था, लेकिन डिस्कशन बहुत अच्छी थी, डायलॉग्स दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। शिब्रा भी बहुत अच्छा बोलती हैं और उसके फादर भी, और फजल बख्श की भी यहाँ पे जो डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन ये एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगी थी। अच्छा, तो इस एपिसोड में जो सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ था वो ये हुआ था कि सुकैना को सारी उसकी रियलिटी रिवील हो चुकी थी शाबिर की, कि ये असल में बहुत अमीर बंदा है और ये सिर्फ जो है वो मेरी बहन के प्यार में वो सब कुछ प्रिटेंड कर रहा है, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ में जो सबसे फ़नी था वो ये था कि जब वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो, तो वो आगे से बोलता है कि मैं तो पहले से गरीब हूँ। तो वो मज़े का था इसमें, और ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छी थी। और फिर एक चीज़ और इसमें डिस्कस करने वाली थी कि जब वो सी साइड पे जाता है शामिर, तो वहाँ पे भी फजल बख्श मिलता है उसको, और वो भुट्टा बेच रहा होता है कि जी हर जुमे को मैं यहाँ पे होता हूँ। तो उस पर शामिर बोलता है कि हाँ, मेरा जब दिल घबराता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो फजल बख्श ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि अमीर का जब दिल घबराता है तो समंदर पे इंजॉय करने आता है, गरीब का जब दिल घबराता है तो वो डूब जाता है। ये भी राइटर ने अच्छी लाइन लिखी थी।